दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, आपने इसको सुना होगा, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी कहता, हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपनी कमाई का 10वां अंश देता हूँ प्रभु। लेकिन इस चुंगी वाले को देख प्रभु, वो कैसा है, वो तो बहुत ही गुनहगार, बहुत ही बड़ा पापी है। लेकिन जब चुंगी लेने वाला प्रार्थना करता, कहता है, हे प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। वो छाती पीट पीट करके अपने आप को प्रभु के सम्मुख ये कहता है, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझ पापी पर दया कर। और वो स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा। और प्रभु ने कहा, वो पहला नहीं परंतु दूसरा उद्धार पाया। इन दोनों की प्रार्थनाओं में बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति आता है और वो केवल अपनी ज़िंदगी की वो हर बातें प्रभु के सामने रखता है, लेकिन उसके मन की जो तैयारी थी वो अधूरी थी। उसकी मन की जो कंडीशन थी वो परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं किया। उसके जो ओंठों के फल थे उसमें कुछ भी नहीं था, सूखापन था। लेकिन जो एक पापी व्यक्ति आता है और वो अपने आप को कहता है, हाँ प्रभु, मैं एक पापी हूँ, मैंने गुनाह किया, मैंने गलती किया है, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु ने उस पर दया किया, वही धर्मी ठहराया गया। आज आप भी जब प्रभु के सामने आते हैं, शायद आप में देरियां हो रही हैं, तो हमें प्रभु के सम्मुख आना है। उस स्त्री की तरह नहीं जो कनानी स्त्री का पहला फार्मूला था, उसने अपना फार्मूला बदल दिया और उसने अपने मन की तैयारी से प्रभु के सामने आई। और जब वो मन की तैयारी से प्रभु के सामने आती है तो यीशु देर नहीं करता। और याद रखिए, प्रभु ने जो उससे कहा उसका जवाब भी वो स्त्री दे पाती है। अब हम पूछे किस कारण से दे पाती है? इस कारण से क्योंकि वो प्रभु के सम्मुख आती है और प्रभु को प्रणाम करती है। सही भाषा में कहें, वो उसका आदर करती है, प्रभु को पहचान लेती है और उसका धन्यवाद करती है। और जब आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे, शायद आपने प्रभु को नहीं जाना है, यीशु को नहीं जाना है, लेकिन जब उसे आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे तो आपके मन में ज्ञान का फैलाव होगा, आपके बुद्धि और विवेक में आत्मिकता का फैलाव होगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी और आप परमेश्वर की हर बात को, यस्सु की हर बात को समझ पाएंगे। उसने जब कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना सही नहीं, तो उस स्त्री का जवाब भी आत्मिक भाव में था कि प्रभु, कुत्ते भी वो चूर चार खा लेते हैं जो राजा की मेज से गिरते हैं। आपका जवाब सही होगा जब आप प्रभु के सामने होंगे। आप प्रभु की महिमा सही कर पाएंगे जब आप प्रभु के सामने होंगे। आप अपने सवालों का जवाब भी पाएंगे जब आप प्रभु के सामने होंगे। आप अपने दुखों का निवारण भी पाएंगे जब आप प्रभु के सामने होंगे। ये स्त्री जब प्रभु के सामने आती है, आत्मिकता को ग्रहण करती है, प्रभु को वर्शिप करती है, प्रभु को महिमा देती है, तो ये प्रभु के सामने जो भी इसकी जुबान से निकलता है वो आत्मा से भरा हुआ शब्द था, वो नम्रता से भरा हुआ शब्द था। उसमें किसी तरीके का कठोरपन, उसमें किसी तरीके का सांसारिकता नहीं थी। तो प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझ लो कि आज हमें धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख आना है। हम कहीं भी रहें, हमें प्रभु के सम्मुख आना है। हम किसी भी जगह पे रहें, लेकिन हमें प्रभु के सम्मुख आना है। वो परमेश्वर है। यहोशू से कहता है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। उसका नाम है मार्ग, सत्य और जीवन। उसका नाम है शांति देने वाला। उसका नाम है छुटकारा देने वाला। उसका नाम है जीवन देने वाला। तो उस परमेश्वर के सम्मुख हम उसकी महिमा करते हैं जो हमारी बातों को सुनता है, जो हमारे जीवन के हर भाग को देखता है और हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं त्यागता है। याद रखना है। तो हर कठिनाइयों में, हर समस्याओं में प्रभु हमारे सम्मुख रहेगा। बस देखिए, इसके ऊपर भी कठिनाइयां थी तो ये प्रभु के सामने आती है। और आज जब भी आप प्रभु के सामने रहेंगे, परमेश्वर के सम्मुख होंगे, आप निश्चित ही निवारण पाएंगे। आमीन बोलिए। आप निश्चित ही अपनी ज़िंदगी में छुटकारे को देख पाएंगे। हमारा भाव प्रभु के सम्मुख होना चाहिए। हमें अपने आप को छुपाना नहीं है, हमें प्रभु के सम्मुख आना है। आदम ने जब गुनाह किया तो वो छुप गए। उनकी ज़िंदगी एक पेड़ के आड़ में छुप गई, झाड़ियों की आड़ में छुप गई। पर प्रभु बुला रहा है, कहाँ हो आदम? आदम कहाँ हो? वो छुपे हुए हैं। उनमें डर ने जगह ले लिया, उनमें लज्जा और शर्मिंदगी ने जगह ले लिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वो परमेश्वर के वचन को तोड़ बैठे और इसलिए डर और लज्जा और शर्मिंदगी उनके स्थान पे आ गई। तो आज हम छुपे नहीं, प्रभु के सामने आए। आज ये कनानी स्त्री
एक अन्य जाति थी, ये प्रभु को नहीं जानती थी। शायद ये सुनी होगी कि हाँ प्रभु ये काम करते हैं, प्रभु बड़े चमत्कार करते हैं, हमें प्रभु के सामने जाना चाहिए, पर वो केवल चिल्ला रही थी। शायद प्रभु इसे कह देता, जा तेरी बेटी ठीक हो गई है, लेकिन इसका जीवन उद्धार में नहीं जाता, ये कभी भी वो शांति को प्राप्त नहीं कर पाती। शायद इसकी बेटी फिर से समस्याओं में आ जाती। लेकिन जब ये प्रभु के सामने आती है तो सही मामले में प्रभु को पहचान पाती है। और उसने कहा, प्रभु, राजा की मेज से जो चूर चार गिरता है वो भी कुत्ते खा लेते हैं। सारांश सफा है, वो प्रभु के सामने नम्र बन गई, ग्रहण करने योग्य बन गई, प्रभु की बातों को स्वीकार करने के योग्य उसका मन तैयार हो गया। आज जब प्रभु के सामने आप नहीं आते, आपका मन तैयार नहीं होता। आप कलीसिया में नहीं आते, आपका मन तैयार नहीं होता। आप कलीसिया के साथ नहीं बैठते, आपका मन तैयार नहीं होता। आप वचन को नहीं सुनते हैं, आपका मन तैयार नहीं होता। आपके मन में परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जाती, आपके परिवार में परमेश्वर का चलन नहीं हो पाता, क्योंकि आप दूर दूर होते हैं। आप उसके समीप आने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। देखिएगा ज़रा, वो नहीं सुन रहा था जब तक वो दूर से केवल चिल्ला रही थी। इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर उसे प्रेम नहीं करता। इसका अर्थ ये नहीं कि यीशु उसे चाहता नहीं था, या यीशु उसकी आवाज़ को सुन नहीं रहा था। यीशु सुन रहा था, यीशु उसे चाहता भी था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उसकी चाहत ये थी कि ये मेरे सम्मुख आए और उद्धार पाए। नहीं तो कदाचित संसार उसे फिर से खींच लेता। लेकिन जब वो अपनी मर्ज़ी से आती है, वो अपनी इच्छा से, जैसे आप अपनी इच्छा से आते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं, और जब प्रभु के सामने प्रार्थना करने के लिए अपने मन को तैयार करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी प्रभु यही कहता है, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, क्योंकि आप धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आए। आप उसकी महिमा करने के लिए अपने मनों को प्रभु के सामने लेकर आए, और इस रास्ते पर आपके लिए बड़ा छुटकारा है। इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा चंगाई है। इस रास्ते पर प्रभु की उपस्थिति है। जब पहला यूहन्ना की किताब को पढ़ें और पहले अध्याय को पढ़ें और 1, 2, 3 व आयत को पढ़ना चाहें, तो वहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि यूहन्ना कहता है, मैं उसे देखना चाहता था, मैं उसे छूना चाहता था, और उसे ध्यान से मैंने देखा और यह जीवन प्रकट हुआ। आपकी ज़िंदगी में शायद ये कमी है। आप केवल प्रभु को बस उतना ही चाहते हैं कि जितना मेरा काम हो जाए, लेकिन आप उसे ध्यान से देखें। वो केवल हमें यही सुख और शांति, चैन और विश्राम नहीं देना चाहता, वो हमें स्वर्गीय स्थानों में रखना चाहता है। हमारी आत्मा का उद्धार देना चाहता है। हमारे शरीर को भला चंगा करना चाहता है। हमारे प्राणों में वो अपनी आत्मिकता का बल डालना चाहता है। हमारे विवेक को वो जिंदा करना चाहता है, और हमारे लिए एक मार्ग देना चाहता है। वो मार्ग जिस पर परमेश्वर उपस्थित रहता है, वो जीवन जिसमें प्रभु हमेशा बना रहता है। बाइबल का ये शब्द है। प्रियजन, इसलिए अपने आप को तैयार होने दीजिए, अपने आप को दूरी मत होने दीजिए। यूहन्ना जब ध्यान से देखने की इच्छा रखता है, तो लिखता है कि यह जीवन मेरे लिए प्रकट हुआ। तो आपके लिए भी जीवन प्रकट होना चाहता है। वो आपसे दूर नहीं है। शायद आप बुला रहे हैं, लेकिन आपके बुलाने की जो भाव है वो शायद इस कनानी स्त्री की तरह है क्या? मैं कह रहा हूँ, आप उसके सम्मुख आइए। आप उसके सामने आकर घुटना टेकिए। आप उसके सम्मुख आकर बैठिए। देखिए, जैसे ही आप कहेंगे वैसे प्रभु आपकी सुन लेंगे। वो तो दया करने वाला पिता है। वो तो सब प्रकार की शांति देने वाला परमेश्वर है। वो तो छुटकारा देने वाला हमारा प्रभु है। वो तो आज आप पर छुटकारा करना चाहता है। आपके परिवारों को ये सिखा रहा है आज के दिन में कि मैं तुझ पर कैसे दया करना चाहता हूँ। क्या आप आलस में आ गए हैं? क्या आप भय में आ गए हैं? आलस्य को दूर करें, प्रभु के सम्मुख आने का प्रयास करें, प्रभु के सामने आने का प्रयास करें, अपने धन्यवाद बलिदान के साथ प्रभु के सम्मुख आने का प्रयास करें। अपने मनों को प्रभु के सम्मुख एक बेहतरीन रूप में तैयार करें। जब आप अपने मनों को तैयार करते हैं, निश्चित ही परमेश्वर तैयार है। इस तरह जिस तरह कनानी स्त्री पर उसने दया किया और उसने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है।
जब उसने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, हे स्त्री चली जा, जैसे तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो गया। आप क्या चाहते हैं? आप जो भी चाहते हैं वो प्रभु आपको देंगे। उसकी सामर्थ्य आपके जीवन को आशीषित करना चाहती है, लेकिन बस आपको तैयार होना है, अपने मन को शुद्धिकरण में रखना है, अपने विवेक को मरने नहीं देना है, अपने विवेक में दाग नहीं लगने देना है। शैतान दागता है, आपके विवेक को अशुद्ध करता है, आपके मन को अशुद्ध करता है, लेकिन यीशु आपकी ओर हाथ फैलाया है, वो आप पर दया करना चाहता है। सलीब पर उसने सब कुछ दे दिया है, आपको जय दे दिया है, और मुर्दों में से वो तीसरे दिन जी उठा है। वो हमारे सामने है, वो आपके बीच में है, जहाँ आप बैठे हो वो वहाँ है। आज वो आपको चाहता है कि आप छूटें, वो आपको चाहता है कि आप आज़ाद हों। बस एक ही काम करना है, अपने आप को छुपाइए नहीं, प्रभु के सामने लाइए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।